बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को दिखाया जाता है जहां पर शहर के लगभग सभी लोग काम करते हैं और इन्हीं में एक जे नाम का लड़का भी होता है। हालांकि कभी उसके पिता और उसका भाई भी इसी न्यूक्लियर प्लांट में काम किया करते थे, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट के रेडिएशन की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो गई। और अब क्योंकि यहाँ पर रोजगार का और कोई दूसरा साधन नहीं है, इसीलिए जे को भी यहाँ पर काम करना पड़ता है। दरअसल इसी पावर प्लांट की वजह से इस पूरे शहर को एनर्जी मिलती है। काम खत्म होने के बाद जे अपने घर जाता है। जे दरअसल अपनी मॉम के, अपनी सिस्टर इन लॉ और अपने एक नेफ्यू के साथ रहता है। जे की मॉम एक रेस्टोरेंट चलाती है, लेकिन जे का हमेशा से मन था कि वो एक फिशरमैन बने। इसीलिए अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे बताता है कि वो समंदर में जाने की तैयारी कर रहा है और अगर वो समंदर में गया तो अगले 2 सालों तक वो वापस नहीं आएगा। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि अगर तुम समंदर में फिशरमैन बनने के लिए गए तो मैं तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी। जे उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। दरअसल जे नहीं चाहता कि वो पावर प्लांट में काम करे, क्योंकि इसी प्लांट में उसने अपने पिता और अपने भाई को खोया था। और जब वो अपनी मॉम को ये बात बताता है तो उसकी मॉम भी इस फेवर में नहीं होती कि वो समंदर में 2 सालों तक जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा उससे अलग हो। लेकिन जे अपने सपने को पूरा करना चाहता है, वो एक फिशरमैन बनना चाहता है। वहीं हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट की रिपोर्ट आती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो एरिया 1 है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और लोगों की जिंदगी के लिए एक रिस्क है। साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी की जितनी भी गाइडलाइंस है उन सबको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा। ये रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद प्रेसिडेंट की चिंता बढ़ जाती है और अगली सुबह वो अपने मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग रखता है जिसमें वो कहता है कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करना होगा। पर उसके मिनिस्टर्स कहते हैं कि पूरे शहर को एनर्जी उसी से मिलती है, साथ ही हमारे देश की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब जानने के बाद प्रेसिडेंट को अपना फैसला बदलना पड़ता है। उसी रात को पावर प्लांट में हमें 2 वर्कर्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। दरअसल इन्हें भी एरिया 1 के खतरे का आभास होता है। ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर रेडिएशन हुआ तो सबकी जान को खतरा होगा। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक बहुत तेज भूकंप आता है जिससे एरिया 1 का जो कूलेंट पाइप होता है वो फट जाता है। और अगर कूलेंट पाइप से सारा का सारा कूलेंट बाहर निकल गया तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसे कूलेंट ठंडा रखता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो फट जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे शहर में रेडिएशन फैल जाएगा, जिससे अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि कितने लोगों की जान चली जाएगी। और अब जब ये स्टाफ को बात पता चलती है तो वो कुछ टेक्नीशियंस को सेफ्टी सूट्स पहनाकर एरिया 1 में भेजते हैं जहां पर वो पाइप फटा होता है। और अब सब के सब उस पाइप को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि कूलेंट निकलना बंद हो जाए। लेकिन जब ये ऐसा करते हैं तो पाइप का प्रेशर और भी बढ़ जाता है और पाइप कई जगह से लीक होना शुरू हो जाता है। और ऐसा होने से कूलेंट बहुत ज्यादा निकल जाता है, जिस वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। जब ये बात प्रेसिडेंट को बताई जाती है तो पूरी तरह से सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये ब्लास्ट हो गया तो पूरे शहर की जान को खतरा होगा। इसीलिए शहर में जितने भी लोग होते हैं वो उन सब को सुरक्षित एक स्टेडियम में बुला लेते हैं। लेकिन न्यूक्लियर प्लांट के अंदर अब भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी तरह से पाइप से निकलने वाले कूलेंट को रोकना चाहते हैं। इनमें जे भी एक होता है और अब और भी लोगों को उस जगह भेजा जाता है। लेकिन सबको समझ में आ चुका है कि अब इन पाइप्स को बंद करना मुश्किल है, इसीलिए सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। और जब बहुत ज्यादा कूलेंट निकल जाता है तो उसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ओवरहीट होने की वजह से फट जाता है, जिससे इस प्लांट की चिमनी में एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे न्यूक्लियर रेडिएशन पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाता है। इस ब्लास्ट से अंदर बहुत सारे वर्कर्स की मौत हो चुकी होती है। और अब जब ब्लास्ट हो चुका है तो जे की गर्लफ्रेंड भी जे को देखने के लिए प्लांट के पास आ जाती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी होती है जिन सब ने मास्क पहने होते हैं। वो जे की गर्लफ्रेंड को अंदर नहीं जाने देते, लेकिन वो अंदर जे को ढूंढने के लिए जाना चाहती है। और तभी वो देखती है कि जे अपने 2 साथियों के साथ प्लांट के अंदर से बाहर आ रहा है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो जे से कहती है कि चलो मेरे साथ चलो, यहाँ पर खतरा है। लेकिन जे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम वापस स्टेडियम में चले जाओ, मेरे बहुत सारे साथी अंदर फंसे हुए हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी।
और इसके बाद वो एक बार फिर से अंदर चला जाता है। वहीं जे की गर्लफ्रेंड वापस स्टेडियम में आ जाती है, जहां पर वो माइक से सबको बता देती है कि पावर प्लांट में यानी कि न्यूक्लियर प्लांट में ब्लास्ट हुआ है और पूरे शहर में रेडिएशन फैल चुका है और अब सब अपनों को देखने के लिए यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन स्टेडियम के हर एक एग्जिट डोर को पूरी तरह से बंद कर दिया होता है, जिस वजह से सब के सब अंदर फंस चुके हैं। बाहर सिक्योरिटी भी होती है। ये सब अपने मोबाइल से अपने लोगों को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार ने हर एक मोबाइल के सिग्नल्स को पूरी तरह से जैम कर दिया है। दरअसल यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि न्यूक्लियर प्लांट के ब्लास्ट की बात इस शहर से बाहर जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में उनके देश का नाम खराब होगा। साथ ही इस देश में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उन सबको सील कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स के अंदर सेफ्टी प्रॉपर नहीं होती और ये सरकार ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि ऐसा हुआ तो इन्हें फाइनेंशियली बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वहीं जे को न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर उसका दोस्त फंसा हुआ होता है और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है तभी कूलेंट पाइप से कुछ कूलेंट उसकी बॉडी के ऊपर गिर जाता है। जे किसी तरह से उसे निकाल कर बाहर ले आता है, लेकिन अब उसकी बॉडी के अंदर भी रेडिएशन फैल चुका है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालांकि यहाँ की सरकार न्यूक्लियर पावर प्लांट के ब्लास्ट की बात पूरी दुनिया से छुपाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा था और अब यहाँ पर जितना भी रेडिएशन है वो धीरे धीरे फैलता ही जा रहा होता है, जिस वजह से कई बड़े बड़े देशों को न्यूक्लियर प्लांट के ब्लास्ट की बात पता चल जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि वहां पर अब रेडिएशन फैल रहा है, इसीलिए वो जगह बहुत खतरनाक है और वो सारे देश अपने लोगों को वहां से निकालने की तैयारी करने लगते हैं। और अब सब यहाँ से इस शहर से जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट था वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन अब भी वो सब लोग जो कि स्टेडियम के अंदर हैं वो वहीं पर लॉक्ड होते हैं। जे की गर्लफ्रेंड ये सब कुछ देख लेती है। वो सबसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सब की जान चली जाएगी। और इसके बाद ये सब के सब किसी तरह से एक एग्जिट डोर को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाते हैं, जहां पर कई सारी बसेस होती हैं। जे की गर्लफ्रेंड सबको एक बस में बैठने के लिए कहती है और वो खुद ड्राइव करके सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए निकल पड़ती है। वो जानती है कि यहाँ पर अब बहुत ज्यादा रेडिएशन है और अगर जल्दी ये सब के सब यहाँ से नहीं निकले तो इन सब की जान चली जाएगी। वहीं हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां पर जे को होश आ जाता है और सबसे पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। उसे कहता है जल्द से जल्द मेरे पूरे परिवार को और जितने भी लोग तुम्हारे साथ हैं उन सबको यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर सबकी जान को खतरा है। साथ ही रेडिएशन की खबर पूरे देश में फैल चुकी होती है, जिस वजह से पावर प्लांट के आसपास के जितने भी शहर होते हैं वहाँ के सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, जिस वजह से पूरे शहर में जाम लग जाता है और अब किसी भी तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए इस शहर से दूर जाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट को जब ये बात पता चलती है तो उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के हेड को कॉल करता है और उसे कहता है कि हेलीकॉप्टर से न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिएक्टर है जो एरिया 1 में है जो ब्लास्ट हो चुका है उसके ऊपर सी वाटर डाला जाए। और हजारों लाखों लीटर्स पानी डालने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता। सी वाटर से कुछ फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर इन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर के टेम्परेचर को पूरी तरह से लो करना है तो इसके लिए इन्हें उस पर कूलेंट डालना होगा, जो अब भी लगातार लीक हो रहा होता है और इसे रिपेयर करना बहुत जरूरी है, तभी न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह से ठंडा हो पाएगा। और अब प्रेसिडेंट लाइव न्यूज में सबसे कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से उस न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करना होगा, हमें उसे रिपेयर करना होगा और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इसमें मदद कर सकते हैं वो वापस न्यूक्लियर पावर प्लांट में चले जाए, क्योंकि हमारे देश को हमें बचाना है। हॉस्पिटल में सभी वर्कर्स जब इस न्यूज को देखते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि शुरू में कोई भी उस प्लांट के अंदर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहां जाने का मतलब है मौत। पर सबको एहसास होता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका पूरा देश खतरे में आ जाएगा, जिसमें उनके परिवार वाले भी रहते हैं। और अब ये सब फैसला करते हैं कि सब के सब वापस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जाएंगे। जे जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो वापस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर उसे रिपेयर करने के लिए जा रहा है, जो सुनकर उसे बहुत दुख होता है। जे कहता है कि ये बात मेरी मॉम को मत बताना। जे की गर्लफ्रेंड उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन जे कहता है कि मुझे जाना होगा और वो फोन कट कर देती है। और अब जे और उसके सभी साथी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इन सब के हेलमेट्स पर कैमरास लगे होते हैं और इस पूरे ऑपरेशन को प्रेसिडेंट के साथ साथ बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। और अब ये उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि लीकेज और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
और अब सबको एहसास हो जाता है कि इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। सबके सब पूरी तरह से हताश हैं और तभी जे कहता है कि हम एक काम कर सकते हैं, नीचे वाले एरिया को अगर हम ब्लास्ट कर दें तो सारा का सारा कूलेंट नीचे वाले टैंक में चला जाएगा, जिसके बाद हम इस कूलेंट को उस जगह पहुंचा देंगे जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर हीट अप हो चुका है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो भी ब्लास्ट करेगा वो बच नहीं पाएगा, उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, इसीलिए कोई भी ब्लास्ट करने के लिए नहीं जाना चाहता। पर अब जे तय करता है कि वो इस ब्लास्ट को, इस काम को अंजाम देगा, लेकिन वो अपने परिवार से सबसे पहले बात करना चाहता है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट से कहता है कि मैं अपने परिवार से बात करना चाहता हूँ। और इसके बाद जे को पूरी दुनिया के सामने लाइव किया जाता है। जे की गर्लफ्रेंड को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जे लाइव आ रहा है, जो सुनने के बाद जे की गर्लफ्रेंड सबको वापस बस में आने के लिए कहती है। और जब सब बस में टीवी को ऑन करते हैं तो उसमें जे होता है, जो अपनी मॉम को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी सिस्टर इन लॉ और अपने नेफ्यू को कहता है कि तुम सबको अपना ध्यान रखना होगा, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस वक्त देश को मेरी जरूरत है, इसीलिए मुझे जाना होगा। जाने से पहले वो अपने सभी वर्कर साथियों से कहता है कि तुम सब के सब यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जिसके बाद सबके सब वहां से चले जाते हैं और अब जे अंदर जाता है। जे के अंदर ब्लास्ट करने जाने का एक कारण ये भी होता है कि उसके अलावा किसी को भी ब्लास्ट करना नहीं आता था, और इसके बाद वो उस टैंक को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद सारा का सारा कूलेंट नीचे चला जाता है, जिस वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। और इस तरह से जे ने अपना बलिदान देकर पूरे देश को, साथ ही अपने परिवार को भी बचा लिया है। कुछ दिनों बाद शहर में फैला हुआ रेडिएशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं जो इस हादसे में मारे गए थे, और साथ ही वो जे की सराहना करते हैं जिसने अपनी जान देकर पूरे देश को बचा लिया। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।